अब आजकल घर को लग्जरियस बनाने के लिए लोग अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर देते हैं, पर गलत तरीके से चीजों को करने की वजह से इतना पैसा खर्च करने के बावजूद घर लग्जरियस दिखने के बजाय बहुत ही आउटडेटेड दिखाई देता है कुछ सालों के बाद। चीजें अगर आप सही तरीके से करते हो तो कम खर्च के अंदर भी आप अपने घर को काफी ज्यादा लग्जरियस बना सकते हो। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जिनकी मदद से आप अपने घर को एक लग्जरियस लुक दे सकते हो, जिनके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम जो चीजें देखने वाले हैं उनके लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बनवाते समय जो चीजें आप करने वाले हो उन्हें ही अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो आपको लुक भी अच्छा मिलेगा और चीजों का इस्तेमाल करने में भी आपको काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके घर का जो बाहरी डिजाइन है, यानी कि जो एलिवेशन होता है, वहां पर लोग काफी ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत सारी हेवी चीजों को कर लेते हैं, जिस वजह से पूरा लुक जो है वो खराब हो जाता है। यानी कि वहां पर जरूरत से ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में हेवी रेलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, टाइल्स को लगा दिया जाता है, सीएनसी कटिंग शीट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद में एमएस के पाइप जो है उनके सेक्शन का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्त लुक देने की कोशिश की जाती है। देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा हेवी डिजाइन होगा उतना ही वो जल्दी आउटडेटेड होता है, इसीलिए आपको 3D डिजाइन लेते समय भी सिंपल डिजाइन को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि जल्दी आउटडेटेड नहीं होता है, बहुत ही लग्जरियस लुक देता है। अगर आप जितनी ज्यादा हेवी डिजाइन करोगे उतना ही वो जल्दी आउटडेटेड होगा। और जब भी कलर करने की बात आती है तो 2 या फिर 3 ज्यादा से ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप काफी ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करोगे तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, अगली गलती जो कि लोग करते हैं कि लग्जरियस लुक देने के चलते अपने घरों के अंदर ब्लैक कलर की जो टाइल्स है उन्हें लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्लैक कलर की जो टाइल्स है वो शुरुआती वक्त में आपको अच्छी दिखाई देंगी, पर उनका क्लीनिंग करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। थोड़ी सी भी धूल जो है वो ब्लैक टाइल के ऊपर बहुत ही जल्दी विजिबल होती है, जिस वजह से बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। यही ब्लैक टाइल अगर आप अपने बाथरूम के अंदर लगा दोगे तो बाथरूम के अंदर लाइट्स कम आएंगी, और उसके बाद में जो हार्ड वाटर है उसकी वजह से ये जो ब्लैक टाइल है इनके ऊपर सफेद दाग जो है वो जल्दी छूट जाते हैं, जिस वजह से आपको वहां पर भी बार बार क्लीनिंग करवानी पड़ती है। इसीलिए आपको ब्लैक कलर की जो टाइल्स है उन्हें जरूर अवॉइड करना चाहिए, खास करके बाथरूम जैसी जगह पर। जब हम लिविंग रूम के अंदर कोई चीज करते हैं तो हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पूरे घर का अंदाजा जो है वो लिविंग रूम से लगाया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फॉल सीलिंग की, तो अगर आप लिविंग रूम के अंदर फॉल सीलिंग लगवाने जा रहे हो तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फॉल सीलिंग है उसकी डिजाइन सिलेक्ट करते समय आपको मिनिमल डिजाइन जो है उसे सिलेक्ट करना चाहिए। आजकल वो जो हेवी डिजाइन वाली पहली फॉल सीलिंग की जाती थी उनका ट्रेंड जा चुका है। जितनी सिंपल फॉल सीलिंग होगी उतना ही वो अच्छा और क्लीन लुक आपके रूम को देती है। और ये जो फॉल सीलिंग है इसमें भी आपको ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप प्लेन व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हो तो ये भी काफी अच्छा दिखाई देता है। ज्यादातर लग्जरियस घरों में आपने इस तरह की प्लेन कलर की फॉल सीलिंग को जरूर देखा होगा। अब अगर हम बात करें टीवी यूनिट की, तो टीवी यूनिट जो होता है वो आपके लिविंग रूम में काफी हाईलाइटेड पॉइंट होता है। पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका जो टीवी यूनिट है वो इस तरह से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे से भी काफी जगह है और ऊपर से भी काफी जगह अगर आप छोड़ देते हो और बीच में ही टीवी यूनिट बना देते हो तो दीवार पे ये काफी छोटा और बहुत ही खराब दिखाई देगा। दूसरे तरफ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने टीवी यूनिट के ऊपर काफी ज्यादा हेवी डिजाइन बना लेते हैं, साइड में बॉक्स बना देते हैं, कुछ ऐसे शेल्फ बना देते हैं जहां पर चीजों को रखा जा सके। वहां पर कुछ ट्रॉफिया या फिर जो टेडी वगैरह ऐसी चीजों को रखा जाता है, जो कि आजकल इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। जितना आपका टीवी यूनिट का पैनल सिंपल और सोबर होगा उतना ही वो अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इससे होता यह है कि आपकी दीवार का साइज काफी बड़ा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि मानो काफी बड़ा स्पेस है। तो यहाँ पर अगर आप प्लेन पैनल लगाते हो तो ये अच्छा दिखाई देगा मिनिमम डिजाइन के साथ। और टीवी के नीचे जो कंसोल यूनिट होता है उसकी डिजाइन आपको बहुत ही अच्छी चुननी चाहिए, जहां पर आप थोड़ी सी मोल्डिंग डिजाइन जैसे ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, आपके पैरों को भी नहीं लगेगा। और ये जो कंसोल यूनिट है इसे आपको फर्श तक डायरेक्टली टच नहीं करना है। इसे अगर आप फ्लोटिंग रखते हो तो इसके 2 फायदे हैं। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि ये दिखने में काफी जबरदस्त लुक देगा, और दूसरी चीज ये आ जाती है कि जब भी आप फ्लोटिंग फर्नीचर का इस्तेमाल करते हो तो ऐसा लगता है कि मानो जगह काफी ज्यादा है, और नीचे की तरफ ओपन होने के कारण अगर क्लीनिंग वगैरह करना है तो वहां पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और कम खर्च के अंदर आपका जो टीवी यूनिट है वो काफी जबरदस्त लुक आपको देगा। अब दोस्तों, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर को जो कलर करने वाले हो तो वहां पर अगर आप बिना किसी थीम के अपने घर को कलर करोगे तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अगर आप थीम के अनुसार अपने घर को कलर करने वाले हो तो ये काफी जबरदस्त लुक आपके घर को देता है। अब जाहिर सी बात है, कलर तो आप करने वाले हो, इसी वजह से आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, सिर्फ आपको थीम के हिसाब से आपके घर को कलर देना है। जैसे कि अगर आप चाहो तो बेज कलर थीम के तरफ जा सकते हो, ग्रे कलर थीम के तरफ जा सकते हो, व्हाइट कलर थीम के तरफ जा सकते हो।
इससे आपके घर का जो लुक है वो काफी शानदार दिखाई देता है। वहीं पर लोग गलती ये करते हैं कि अपने हर एक रूम में बहुत सारे टाइप के अलग अलग कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस वजह से इतना अच्छा थीम इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है। जितने भी लग्जरियस घर होते हैं वहां पर एक थीम को फॉलो किया जाता है और उसी हिसाब से हर एक रूम को कलर किया जाता है। अब अगर हम कर्टन्स के बारे में बात करते हैं तो हम घर के अंदर जो कर्टन्स लगाते हैं वहां पर हम गलती ये करते हैं कि कर्टन्स लगाते समय हमेशा शॉर्ट कर्टन को लगाते हैं। तो आजकल जो ट्रेंडिंग डिजाइन है उसमें कर्टन जो है आपके सीलिंग से स्टार्ट होके आपके फ्लोरिंग तक जाते हैं, यानी कि काफी बड़े साइज वाले कर्टन्स को लगाया जाता है जो कि दिखने में भी काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख सकते हो। और इसमें भी आपको प्लेन डिजाइन का इस्तेमाल करना है। हालांकि हमने कर्टन के ऊपर सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वीडियो के एंड में आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और कर्टन सिलेक्ट करते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर जो फूल पत्ती वाले पुराने टाइप के डिजाइन जो है उसे आपको अवॉइड करना है, और जो कर्टन होगा उसका रॉड जो है वो खिड़की से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितने खिड़की के साइज है उतने ही साइज का अगर आप कर्टन रॉड लगा दोगे तो इससे विड्थ जो है वो भी कम दिखाई देगी, और अगर आप हाइट कम कर लोगे तो ये इतना अच्छा लुक नहीं देगा। अब नेक्स्ट अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो जो आपके घर के अंदर स्विच सॉकेट लगाए जाते हैं वहां पर अक्सर ही एक चीज देखी जाती है कि बहुत ज्यादा प्रमाण में जरूरत से ज्यादा स्विच सॉकेट को निकाला जाता है। इससे वो जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है वो इतना भरा भरा और इतना बल्कि दिखाई देता है जो कि काफी लुक खराब करने का काम करता है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि इलेक्ट्रिशियन का बिल जो है वो अगर आप पॉइंट के हिसाब से देने वाले हो तो वो जरूरत से ज्यादा पॉइंट्स को निकालते हैं। इसीलिए आपको जितना जरूरी है उतने ही पॉइंट्स को निकालना है, और जो कोई भी बोर्ड की हाइट होती है स्टैंडर्ड, उस हिसाब से आपको बोर्ड की हाइट रखनी चाहिए। और आपको पहले से ही ये डिसाइड करके रख लेना चाहिए कि कहां पर आपका कौन सा पॉइंट आने वाला है, यानी कि कहां पर आपका टीवी पॉइंट आएगा, कहां पर आपको चार्जर पॉइंट चाहिए होंगे, किचन में कौन सी जगह पर आपका रेफ्रिजरेटर आने वाला है, या फिर आपका मिक्सर पॉइंट, ओवन पॉइंट। इस तरह के जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है इनके बारे में आपको पहले से ही इलेक्ट्रिशियन के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के आपको तोड़फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। अब अगली जो चीज है वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड होती है, पर आपका खर्चा जो है वो बच सकता है। बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर वुडन की चीजें लगाते हैं, जैसे कि वो अपने वुडन रीलिंग को लगा देंगे, वुडन डोर फ्रेम लगाते हैं, वुडन विंडो फ्रेम लगाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जो वुडन रीलिंग होती है वो आगे चल के दीमक की वजह से या फिर पानी की वजह से खराब हो सकती है, और इसके बजाय आप जो है ग्लास वाली रीलिंग लगा सकते हो, चाहे तो आप स्टेनलेस स्टील की रीलिंग लगा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में आने लगे हैं। साथ में अगर हम विंडो की बात करते हैं तो विंडो में जो वुडन विंडो होती है उनके कंपेरेटिव जो यूपीवीसी विंडो है या फिर एल्यूमिनियम विंडो है उन्हें लगवाने के लिए कम खर्च आता है, और ये पानी और दीमक की वजह से खराब भी नहीं होती है। और अंदरूनी जो दीवारें हैं वहां पर आप वुडन डोर फ्रेम के बजाय ग्रेनाइट जैसे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। अगर आप लकड़ी की रेलिंग या फिर लकड़ी की जो विंडोज होती है उनके बजाय इन दूसरे ऑप्शन के तरफ जाते हो तो आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं। पर जहां तक बात आती है मेन डोर की, तो वहां पर आपको हमेशा लकड़ी की ही डोर फ्रेम लगवानी चाहिए। अब आजकल जो लग्जरियस घर है उनके जो मेन डोर होते हैं वो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि काफी बड़े होते हैं, यानी कि 4x8 के साइज में आपको ये बड़े बड़े डोर्स दिखाई देंगे। इससे भी बड़े साइज होते हैं, यानी कि 5x9 के साइज में, 5x10 के साइज में। इससे भी चाहो तो आप बड़े डोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में काफी लग्जरियस और प्रीमियम लुक देते हैं, पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि जितना बड़ा डोर आपका होगा उतना ही आपको खर्च ज्यादा आएगा, पर लुक के मामले में ये काफी जबरदस्त दिखाई देते हैं। और जो कोई टाइल आप सिलेक्ट करने वाले हो तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट डिजाइन के हिसाब से आपको टाइल को सिलेक्ट करना चाहिए। खास करके जो व्हाइट कलर की टाइल है वो आपके रूम का साइज बड़ा दिखाने में मदद करती है। उसके बाद में बेज कलर जैसा ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। उसके बाद में ग्रे कलर टोन वाली टाइल जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जब भी आप टाइल लेने वाले हो तो उनके ऊपर जो डिजाइन पैटर्न होते हैं, मान के चलिए कोई ग्रेनाइट या फिर मार्बल डिजाइन जैसा पैटर्न है, तो वो ज्यादा डेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि ज्यादा भरा भरा नहीं होना चाहिए। जितने पतले और हल्के डिजाइन पैटर्न होंगे उतना ही वो अच्छा दिखाई देगा। इस तरह की सिंपल डिजाइन वाली टाइल जब आप लेते हो तो इसकी वजह से आपके फ्लोरिंग का लुक जो है वो काफी ज्यादा नीट और क्लीन दिखाई देता है। इसी में और एक चीज आ जाती है कि आजकल किसी एक वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए बहुत सारे वॉल पैनल के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। पर सिंपल और ट्रेंडिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आजकल वॉल मोल्डिंग काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि आपके दीवार को एक लग्जरियस लुक देने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे बनाने के लिए आपको कम खर्च लगता है और काफी कम समय के अंदर भी आप इन्हें अपने दीवारों के ऊपर लगवा सकते हो।
इसी तरह से आपके वॉल को डेकोर करने के लिए और भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि कुछ वॉल आर्ट आते हैं या फिर कुछ फोटो फ्रेम्स होती है, जिन्हें कि अगर आप सिस्टमेटिकली लगाते हो तो काफी जबरदस्त लुक आपके दीवार को ये देने का काम करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर आपके घर का जो लुक होता है उसे काफी शानदार बनाने के काम वो चीज करती है, और वो है आपके घर के अंदर लगने वाली लाइट्स। हम क्या करते हैं, घर के अंदर वही व्हाइट कलर की जो लाइट है उन्हें लगा देते हैं और हमारा काम जो है वो हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो वहां पर आप वार्म टोन वाली जो लाइट है उन्हें अगर आप लगा देते हो, तो जब भी आपको थोड़ा सा माहौल क्रिएट करना है, ऐसे में अगर आप वार्म टोन वाली लाइट लगा देते हो तो इससे आपके फर्नीचर का लुक और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है। एम्बियंस जो है वो काफी रिलैक्सिंग भी इसके वजह से हो जाता है। आपके सीलिंग में जो पैनल लाइट आते हैं उनमें भी 3-in-1 का फंक्शन आता है, जिसमें कि आप नेचुरल व्हाइट और वार्म कलर टोन के तरफ जा सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपनी जो एलईडी स्ट्रिप होती है आपके फॉल सीलिंग के अंदर, तो वहां पर भी आप वार्म कलर की जो स्ट्रिप है उसे लगा सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।